बानी पीटीआई ने अडयाला जेल में समाअत के दौरान जज से मुकालमा करते हुए कहा कि 9 मई को मैं गिरफ्तार था, फिर भी मुझ पर मुकदमात बना दिए गए। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 9 मई के केसेस की समाअत रावलपिंडी के अडयाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने की। दौरान समाअत बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के वकील अदालत में पेश हुए। पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को भी अदालत में पेश किया गया। 9 मई के केसेस की तफ्तीशी अफसरान ने अदालत में चालान जमा करवा दिए। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने केस की मजीद समाअत 6 फरवरी तक मुलतवी कर दी। निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा है कि 8 फरवरी के इंतखाबात से मुतल्लिक बहुत से लोगों ने कयास आराइयां की। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब करते हुए मुर्तजा सोलंकी ने कहा कि इलेक्शन से मुतल्लिक बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। वफाकी हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ मुस्तकिल मिजाजी से पेश किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़ाब्ता इखलाक जारी किया है। मीडिया को इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक से ज़रूर आगाह होना चाहिए। मुल्क वफाकी पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पर चलेगा, इस पर सबका इत्तफाक है। 18वीं तरमीम में आर्टिकल 224 में तरमीम करके निगरान हुकूमतों का निज़ाम लाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पार्लिमानी निज़ाम में कानून साजी से बेहतरी लाई जा सकती है। आवाम के पास इख्तियार होना चाहिए कि वो अपने मुंतखब नुमाइंदों को जवाबदेह बने। उनका ये भी कहना था कि रीकॉलिंग इलेक्शन का तस्वुर सबसे पहले यूनान में शुरू हुआ। निगरान वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई का कहना है कि चंद अनासर बैरूनी आलाकार बने हुए हैं। रियासती इदारों के खिलाफ इक़दामात पर धरने के शुरा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी तंजीमें पाकिस्तान में बेगुनाह शहरियों पर हमले कर रही हैं। बलोचिस्तान की सूरत हाल को मस करके सियाको सबाक से हटकर पेश करने की मनसूबाबंदी की गई। ये मनसूबाबंदी लापता अफराद के बैरून मुल्क मारे जाने पर बेनकाब हो गई। कई आलमी इदारों ने दहशतगर्दों के एजेंट्स से राब्ते करके पाकिस्तान को बदनाम करने की रिपोर्ट्स जारी की। उनका कहना था कि इस सूरत हाल का बर वक्त नोटिस लेकर हमने बर वक्त वजाहत भी कर दी। हुकूमत ने माहरंग बलोच के लॉन्ग मार्च को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। बाद सियासतदान चंद औरतों के इस्लामाबाद में धरने को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन इस धरने की नाकामी से उन्हें धचका लगा होगा। जान अचकज़ई का मजीद कहना था कि बलोचिस्तान के नौजवान आपके झांसे में आने वाले नहीं। हम इंसानी हकूक़ के मसाइल पर तामीरी तनकीद का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ यकतरफा और शरंगेज प्रोपेगेंडा किया गया। मरियम नवाज ने कहा है कि वोट पाकिस्तान की इबानत है, सोच समझकर वोट डालना, ये वोट हमारी नस्लों का फैसला करेगा। लाहौर के हल्का NA 119 में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि NA 119 में आज मैंने पहली बार कदम रखा है। यहाँ से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त लेने आई थी, लेकिन आपने तो फैसला ही सुना दिया। मुझ पर इल्ज़ाम था कि अपने वालिद के साथ खड़ी क्यों हूँ। चाहे जान चली जाती, लेकिन मैं अपने वालिद के कदम से कदम मिलाकर चली। उनका कहना था कि इलेक्शन 8 फरवरी को है, मैं सिर्फ आपसे वोट की बात करने नहीं आई। नून लीग के अलावा सारी जमातें ऐसी हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया। दीगर जमातें दिन रात तनकीद करती हैं और इल्ज़ामात लगाती हैं। कुछ जमातें पंजाब में ऐसी आई हैं जिन्होंने 15 साल हुकूमत की है। 15 साल एक सूबे में हुकूमत करने वाली जमात के पास 15 मंसूबे बताने को नहीं है।